विपरीत राजयोग मतलब राजयोग तो है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां आने के बाद इसका मतलब है कि पहले व्यक्ति बहुत विकट समस्या में जाएगा, स्थितियां बहुत विपरीत होंगी, उसके फेवर में नहीं होंगी और तब वहां से व्यक्ति बाउंस बैक करता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत पावन जगह पे हूँ, अल्मोड़ा में। यहाँ पे एक माता का मंदिर है, सिद्धिदात्री मंदिर, वहीं पे आया हुआ हूँ। भागवत कथा भी चल रही है और फिर सोचा कि एक वीडियो यहाँ से बना लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात भी करूँगा। थोड़ी बहुत अगर बैकग्राउंड की नॉइज़ भी है तो बर्दाश्त कीजिएगा उसको, क्योंकि प्लेस इतनी अच्छी थी कि मन हुआ कि नहीं, एक वीडियो तो यहाँ से बनता है। पहले वीडियो बनाने से पहले मैं इतना पावन जगह पे कुछ एक चीज़ें बताऊं कि जब साधना की बार बार मैं बातें करता हूं कि साधना कैसी करनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप देखें और पहनावे पे ना जाएं कि भैया जीन्स पहन करके साधना सिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ज़रूर रहें, क्योंकि कर्मा कैंसिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यू सिट वेरी स्ट्रेट और आपका स्पाइन पूरा सीधा होता है और हाथ जो है आपका वो इस लेवल पे दोनों हाथ है। तो इस तरीके से आप हाथ रखते हो और हाथ रखने के बाद जैसे मैं बराबर कहता हूँ कि जब आप ब्रीद इन करते हो तो यू कैन सी कि स्टमक इज़ कमिंग आउट, पेट आपका बाहर आता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो पेट अंदर जाता है। ये आपके अलाइनमेंट के लिए होता है। और उसके बाद फिर आप कोई भी मंत्रा चैंट करते हो, और ये बहुत ज़रूरी है कि पहले इसको करें और उसके बाद मंत्रा चैंट करें। और कभी भी जब ओम का उच्चारण करें तो ओम ना कहें, ओम ये ब्लॉक ना करें, रादर आप कहें ओम ओम ओम। सो आप देखेंगे कि उसके पहले पूरा एयर जो है वो पेट में रहता है, और जब बोलते हैं ओम तो ये अंदर की तरफ जाता है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को, जो वी आर एस्ट्रो के व्यूअर्स हैं और भी जो लोग हैं जो कभी किसी से मिलें और एक दूसरे से जब बात हो इसके ऊपर, तो बताएं कि इसका क्या महत्व है। ज्योतिर्मार्गा में मैंने, ज्योतिर्सूत्रा में मैंने इसके बारे में डिटेल में बात भी करी है, डिफरेंट टाइप ऑफ साधनास। आज का जो टॉपिक है वो विपरीत राजयोग के ऊपर है। और देखिए, राजयोग तो ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, क्योंकि राजयोग का मतलब अपने साथ जिम्मेदारियाँ, कॉम्प्रोमाइज़ेस, सेक्रीफाइसेस, क्योंकि राजा का मतलब होता है प्रजा का सुख। बट ठीक है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ आपको आप अगर आपके पास आती हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं, तभी आपको जिम्मेदारी भी मिलती है। विपरीत राजयोग में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अच्छा, मुझे अभी एक सांप का कीचुल दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग, निमित्ता बहुत कुछ कहता है। तो विपरीत राजयोग में 6, 8 और 12, पहले इन 3 भावों के बारे में समझ लेते हैं। 6 भाव मतलब इन 3 भाव के मालिक जब दूसरे प्लेस पे होते हैं, छठा का मालिक 8वें में, छठे का मालिक 12वें में, 8वें का मालिक छठे या 12वें में, 12वें का मालिक छठे या 8वें में, तब विपरीत राजयोग फॉर्म होता है। अब धीरे एक एक करके क्वेश्चन जो मन में आता है ना, एज अ व्यूअर, एज अ रीडर, एज अ लर्नर, एज एन एस्ट्रोलॉजर, वो हमें पूछना चाहिए कि यार, ये सभी जो अलग अलग तरह के घरों से, 3 घरों से जंप करके एक लॉर्ड किसी और घर में जाता है, तो इसका मतलब क्या है। क्योंकि ये जो आप 6 के 6 रूप देख रहे हैं, ये सब अलग है। ऐसा नहीं है कि आपका विपरीत राजयोग छठे का मालिक 8वें में जाए, 8वें का मालिक 12वें में जाए तो सबका रिजल्ट एक है। सबसे पहले विपरीत राजयोग मतलब राजयोग तो है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां आने के बाद इसका मतलब है कि पहले व्यक्ति बहुत विकट समस्या में जाएगा, स्थितियां बहुत विपरीत होंगी, उसके फेवर में नहीं होंगी, और तब वहां से व्यक्ति बाउंस बैक करता है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि जब कोई कहे, मान लीजिए बहुत लोग कंसल्टेशन में आते हैं, मैं कहता हूँ आपको विपरीत राजयोग है और ये रिजल्ट मिलेगा, तो मैं समझा देता हूँ कि भाई बहुत खुश मत होइए, खुश होने वाली बात है, लेकिन बहुत खुश मत होइए, क्योंकि पहले आपको नीचे जाना है और तब वहाँ से आप बाउंस बैक करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लेंड करनी होती हैं। लॉर्ड कौन है, ग्रह का जो है वो स्वरूप कौन सा है, 1-2 एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। स्टार्ट करते हैं छठे घर से, कि जब छठे का मालिक 8वें में चला जाए तो इस विपरीत राजयोग का मतलब क्या है। देखो, छठे का मालिक है, छठा कौन है आपका, ऋण, रोग, शत्रु। तो सबसे पहले विपरीत राजयोग के लिए पहले विकट स्थिति आनी चाहिए। मतलब ऋण, रोग और शत्रु के मामले में आप बहुत परेशान हो जाएंगे।
हद से ज़्यादा जब आप परेशान हो जाएंगे और तब वहाँ से आप बाउंस बैक करते हैं। मतलब जिस व्यक्ति को छठे का मालिक आठवें में गया, चूंकि आठवां पीड़ा का घर होता है, तो चाहे वो रोग हो, ऋण हो या शत्रु हो, इनिशियली आपको बहुत पीड़ा देने वाले हैं और पीड़ा देने के बाद आप वहाँ से बाउंस बैक करेंगे। और जिसके चार्ट में ऐसा है वो इसलिए भी लकी है क्योंकि एनिमिटी तो हर किसी को होती है, कभी ना कभी बीमारी तो होती है, लोन लोग लेते हैं, बट ये विपरीत राजयोग बाउंस बैक कराता है और आपको आपके शत्रुओं को पराजित करने में वो खुद की मुंह की खाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, जब किसी व्यक्ति को आप जवाब नहीं देते हो तो ईश्वर जवाब देता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके लाइफ में लोग आएंगे और लोग आपको बहुत ब्लेम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करेंगे। आपने बस चुप रहना है और स्वीकार कर लेना है, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ ईश्वर में है, वो सब देख रहा है। ईश्वर जब वो जवाब देंगे तो आपके जवाब से वो कहीं बड़ा होगा। इसलिए चुप रह करके सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना एक आर्ट है जो स्लोली आपको सीखना होता है। और विपरीत राजयोग में ये स्थितियां बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आप अगर उस शत्रु को पराजित करने जाओगे अनायास अपनी एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन जब आप ईश्वर पे छोड़ देते हो तो फिर आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ब्यूटीफुली बाउंस बैक होता है। अब इसमें समझना क्या है, ग्रहों को थोड़ा ब्लेंड करते हैं और फिर बाकी जो लर्नर्स हैं वो अब अपने अपने चार्ट में देख पाएंगे। मान लो सन 6 के लॉर्ड हो करके अगर वो बैठे हैं 8th हाउस में, इसका मतलब क्या है कि सरकार, पिता, बॉस, पिता समान कोई व्यक्ति, पुत्र, इनके साथ एनिमिटी पहले होगी, पहले विरोध होगा, विरोधाभास का एहसास होगा और फिर परिस्थितियां आपके हित में वहां से जाएंगी। नंबर 1। इसी तरह से मान लीजिए आप मून की बात कर लेते हैं, तो मतलब फाइनेंशियल मैटर्स, मानसिक पीड़ा, मदर साइड से, मैटरनल साइड से आपको प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद आप बाउंस बैक करोगे। अब ये दोनों भाव में मैं सिर्फ एक भाव की बात कर रहा हूँ, आपने दूसरे भाव को भी देखना है। जो ये आप देख रहे हो कि छठे का मालिक 8वें में जा रहा है और जाके डिप कर जा रहा है, वहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, तो ये जो डिप, जो पीड़ा है, ये जो घटना है वो 8th हाउस में हो रही है। तो बड़ा कॉमन सा है कि अगर ससुराल साइड में किसी व्यक्ति का डेथ हो जाए तो छठे का मालिक जब 8वें में होता है तो ऐसा व्यक्ति राइज करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मरने से आपका लिंक्ड है, दिस इज इंटरकनेक्शन जो आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। या मान लीजिए आपकी अचानक से तरक्की हो गई, तो आप इस बात को माने कि आपके ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर आने वाली है। तो दोनों मैंने कवर किया कि छठे और 8वें का। मान लीजिए आपके चार्ट में मंगल है, छठे का मालिक होकर के 8वें में, अब तरक्की कब होगी और दुश्मन कैसे आएंगे वो भी बताता हूँ। छोटे भाई से, फ्रेंड से, आर्मी वालों से, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, किसी से बहस हो गई, मोहल्ले में कोई व्यक्ति है अनायास, आप देखिए कौन कारक है, क्या है, वो पकड़िए और मान लीजिए कि मामा घर से कोई, और किससे, किसी मेल व्यक्ति से, क्योंकि ये मेल ग्रह है। उसी तरह से जब ये 8वें में जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद किसकी स्थिति खराब हो रही है, तो ससुराल पक्ष में किसी मेल की मृत्यु के बाद या मेल के स्थितियां खराब होने के बाद आप वहां राइज करते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि जब ग्रह विपरीत होकर के जा रहा है तो ये जरूरी है कि जहां वो जा रहा है वो बहुत एडवर्स कंडीशन में ना हो, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में ना हो, क्योंकि 8वां घर कभी भी धोखा दे सकता है। धोखा इन द सेंस अंधकार का घर है, ग्रेव यार्ड का घर है, वहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं है। खैर, कभी अब धीरे धीरे क्या होता है, जो लोग व्यूअर्स साथ में जुड़े हुए हैं, हर एक टॉपिक को 2-3 अलग पार्ट में बना करके मैं कोशिश होती है कि एक्सप्लेन करने की। क्विकली 8वें के लॉर्ड को देख लें तो 8वां कौन है? दूसरे का पैसा है, आपका ससुराल पक्ष है, आपके स्पाउस का पैसा है और आपके जो हिडन डिज़ायर्स हैं, मान लीजिए आपकी जो हिडन बीमारी है, वो सारी चीज़ें हैं। और इसका मालिक अगर छठे में चला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप सबसे पहले दूसरे का पैसा लेंगे, या दूसरे के पैसे की वजह से या स्पाउस के पैसे की वजह से, उनके एक्यूमुलेटेड वेल्थ की वजह से, ससुराल पक्ष की वजह से आपको परेशानी शुरू होगी और फिर आप वहाँ से बाउंस बैक करेंगे। इसमें एक बहुत पिक्यूलियर चीज़ बताता हूँ, क्योंकि 8वें में आपकी दिक्कत हो रही है, 8वें भाव में जो ग्रह बैठा हो
और चूंकि उसका मालिक जो है वो गया हुआ है तो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह बैठा हुआ है 8वें में और 8वें का मालिक जो है वो 6ठे में चला गया है, तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है ना वो बड़ा यूनिक संबंध है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे लोग जिनका कि 8वें का मालिक 6ठे में जाता है वो ढूंढते रहते हैं कि मेरे दुश्मन का दुश्मन कौन है, ताकि उसके साथ हाथ मिलाया जा सके और तब वहाँ से बाउंस बैक किया जा सके। और ऐसा भी होता भी है कि उनको बाउंस बैक भी मिलता है। अगर 8वें मतलब शत्रु को पराजित करके या बीमारी को पराजित करके आप बाउंस बैक कर रहे हैं, अब आपके 6th लॉर्ड की स्थिति कैसी है ये डिफाइन करेगी कि आप हारेंगे या आप जीतेंगे। क्योंकि नीच भंग राजयोग जैसे मैं बोलता हूँ, उच्च भंग दरिद्र योग भी होता है। सो विपरीत राजयोग में विपरीत हुआ और राजयोग अगर फलित नहीं हुआ तो स्थितियां विपरीत ही रह जाएंगी। 12th मान लीजिए 6ठे का मालिक 12वें भाव में चला जाता है। इसका मतलब है कि भाई आपका शत्रु आपके पीछे लगा हुआ है, ठीक है, आपके पीछे है, बैक साइड, दैट इज 12th, लॉस ऑफ सेल्फ। नंबर 1, बीमारियां ऐसी है जो बहुत दिन तक पता नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा आप कर्जे में डूबे हुए हैं। बट इसका एक और मतलब होता है, 6ठे का मालिक अगर 12वें में चला जाए मतलब व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपनी आइडेंटिटी को खो के राइज करता है, विपरीत राजयोग फलित होता है। या ऐसा व्यक्ति उसकी ऑल ऑफ अ सडन देखेंगे आइडेंटिटी बदल जाएगी, और इसका बहुत मतलब होता है। मतलब लड़की के चार्ट में हो सकता है उसके विवाह के बाद ऐसा परिवार मिल जाए जो कंप्लीटली डिफरेंट हो। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, छोड़ के बिजनेस पे चला जाए ग्रह की मैच्योरिटी पे और उसको विपरीत राजयोग फलित हो जाए। मान लीजिए 8वें का मालिक 12वें में चला जाए, ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि साधना के माध्यम से उसको विपरीत राजयोग फलित होगा। या ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी जब करता है तो विदेश में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। शुरुआती दिनों में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन विदेश जाकर के उसको इसका सुख मिलता है, इस विपरीत राजयोग का। 12वें का मालिक अगर 6ठे में आ जाए, 12वें का मालिक मतलब कौन है? लेस, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। सो यू लॉस्ट योर आइडेंटिटी, आप कहीं चले गए, यू आर नो मोर राजीव फॉर एग्जाम्पल। और उसका मालिक 6ठे में आ रहा है, अचानक देखोगे अगर उसके चार्ट में है तो ऐसा व्यक्ति सर्विस में आ गया, वो सर्विस देने लगा, लोगों को खाना खिलाना, मंदिर जाना, या जहाँ जॉब में है वहाँ भी सर्विस मोड में ही रहता है, और वहाँ से वो बाउंस बैक करता है और अपनी आइडेंटिटी को वो फिर से बनाता है। 12वें का मालिक अगर 8वें में चला जाए तो दूसरे के फायदा से, पैसे से आप बाउंस बैक कर रहे हैं, अदर्स मनी। फिर वहाँ पे वो होता है कि जब ससुराल में कोई घटना घटती है, 6 और 12 में क्या कि जब 12th में चले जाए तो ससुराल में कुछ होगा। 12 और 8 के जब 6 में चले जाए तो इसका मतलब मामा घर में कुछ हो रहा है। या 6-8 के मालिक जो है 12 में चले जाए तो इसका मतलब होता है कि दादी या नाना के डेथ के बाद व्यक्ति राइज करेगा। तो ये पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग क्या है, आप सन को देखो, मून को देखो, वीनस को देखो, और आपको पता चल जाएगा कि जो परेशानी देने वाला व्यक्ति वो मेल है या फीमेल है। एक कैच है इसमें, विपरीत राजयोग को पूरी तरह से फलित होने के लिए सबसे पहले ग्रहों का मार्गी होना जरूरी है, एक्सेप्ट राहु केतु, क्योंकि वो परमानेंट जो हैं वो वक्री हैं। अगर कोई ग्रह वक्री है तो उसका D9 में इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्री ग्रह अगर वो जंप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि D9 में उसकी पोजीशनिंग ये बताएगी, और जंप करने की स्थिति में पॉजिटिव, जंप नहीं करने की स्थिति में नेगेटिव, कि आप इस लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को लेकर के आपको, मतलब नेगेटिव चीज़ों को नहीं, मैं बोलूँगा D9 में आपको वो नेगेटिव दिखेगा, जिसकी वजह से आप विपरीत स्थिति में जाएंगे लेकिन बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे। तो जिनके चार्ट में विपरीत राजयोग हो और विपरीत राजयोग देने वाला ग्रह अगर वक्री हो तो संभल के रहें, क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। ग्रहों का जो चाल होता है, जैसे वो चलते रहे वैसे बेहतर है। जब वक्री हो जाते हैं इसका मतलब वो राहु केतु को फॉलो करना शुरू कर दिए। राहु केतु के साथ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, राहु आर्टिकुलेटिव हैं, बट राहु माया भी है। विपरीत राजयोग में राजयोग अगर फलित नहीं हुआ तो स्थितियां विपरीत रहेंगी। सिर्फ आपको ये लगेगा माया में कि भाई अपन तो जीत जाएंगे, अपन तो परास्त कर देंगे, अपन तो पैसा कमा लेंगे एंड ऑल दैट। तो कोशिश कीजिए कि आप इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन को निकालें। तो सबसे पहले आप ग्रह को देखिए जो लॉर्डशिप लिए हुए, कहाँ की,
छठे की, 8वें की, 12वें की, उस ग्रह को पहले देखें। पिता, माता, सिस्टर, जो भी आपका वाइफ, जो भी निकल के आए, वो कहाँ जा रहा है। मामा घर जा रहा है, ससुराल जा रहा है, दादी के पास जा रहा है, नाना के पास जा रहा है, विदेश जा रहा है। और वो घटना घटने के बाद ये बाउंस बैक करेगा। और अगर वक्री है तो D9 में उसको इवैल्यूएट करें। अगले वीडियो में मैं कुछ एक एग्जाम्पल चार्ट, आने वाले समय में जो वीडियो बनेगा विपरीत राजयोग में, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल चार्ट ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा। और दोनों ही तरह के, जहां विपरीत राजयोग फलित भी हुए और दूसरी तरफ जहां विपरीत राजयोग माया में पड़ के व्यक्ति को लगता है लेकिन वो फलित नहीं हो पाता है। इंटरेस्टिंग है, ये कब फलित होना शुरू होगा? क्या पैदा होते शुरू हो जाता? नहीं, ग्रह की मैच्योरिटी जरूर देख लीजिएगा, अपनी मैच्योरिटी पे जाकर के वो फलित होंगे। अगर विपरीत राजयोग देने वाला ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि वो दोनों ही ग्रह विपरीत राजयोग देने के लिए जिसको बोलेंगे योग्य हैं, और दोनों ही देंगे और अपने अपने तरीके से देंगे। मान लीजिए आपके अगर सन है तो अहम को लेकर के है, वेल्थ को लेकर के है, नेम एंड फेम को लेकर के है, शनि देवता है कर्म को लेकर के, पीड़ा को लेकर के। और मान लीजिए अगर वीनस है तो पैसे को लेकर के है। ऑब्वियसली वीनस आपकी आइडेंटिटी भी है, बिकॉज 7th हाउस वर्ल्ड अदर देन यू, उसको वो होल्ड करते हैं, चाहे वो हो शनिदेव। वहाँ आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, वो वीनस और सैटर्न मिलकर के डिसाइड करते हैं। मून है तो मानसिक लेवल पे होगा, फाइनेंशियल होगा, मदर की तरफ से होगा। मरकरी है तो पढ़ाई लिखाई, आपके प्रोफेशन में। जुपिटर है तो अभी हायर नॉलेज में, गुरु की तरफ। सो ये आप ग्रहों को जरूर ब्लेंड करें। और जिन ग्रह को आप मान लीजिए डेथ देख रहे हैं या किसी की हानि देख रहे हैं, ऑब्वियसली वी डोंट वांट एनीवन टू डाई, ठीक है, भोगा के हिसाब से, मोक्षा के हिसाब से सबको जाना है। तो आप जरूर देखें कि अगर वो मान लीजिए मेल ग्रह है, तो मेल व्यक्ति जो उस परिवार के होंगे, चाहे ससुराल के, मामा घर के या दादाजी, नाना जी, उनका देहांत या उनके साथ मिसहैपनिंग होगी तो आपका बेहतर होगा। चलिए इसी के साथ आज विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं देव हैं जो हमारे साथ हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मंदिर का चारों तरफ से जो है वो वीडियो लेकर के लास्ट में ज़रूर इसको ऐड कर दें। बहुत खूबसूरत जगह है और आप सब कभी भी उत्तराखंड आएँ, तो अल्मोड़ा में ये जो जगह है, मैं लोकेशन भी टैग कर दूंगा, एक बार विजिट करें। बहुत प्यारी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।